नमस्कार, कोटपुतली एजुकेशन में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं पंकज शेरावत उपस्थित हूं आपके सामने महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। जी हां, बड़ी अपडेट है। महात्मा गांधी स्कूल मीडियम जो है आपकी इंग्लिश मीडियम की जो स्कूल है, उसके लिए यहाँ पे लिस्ट जारी हुई थी अस्थायी रूप से। उसके बाद में कहा गया था कि आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। तो उसका नोटिस यहाँ पे जारी हो गया। देखो यहाँ पे नोटिस में लिखा हुआ है 19 मई का नोटिस है। दस्तावेज सत्यापन और पात्रता जांच हेतु शॉर्ट लिस्टेड किए गए अभ्यर्थियों के लिए सूचना। अब देखो उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, 2 गुना अभ्यर्थियों को पास किया गया। तो इसमें देखो यहाँ पे वेबसाइट दी गई है कि यहाँ से आप अपना कट ऑफ मार्क्स वगैरह लिस्ट वगैरह नाम देख सकते हैं। अब क्या करना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपको करवाना है। कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए इसकी भी जानकारी इसमें दी गई है। सारी चीजें आपको बताने वाला हूं और कैसे आपको मतलब कि साला दर्पण पर रजिस्ट्रेशन करना है, क्या प्रोसेस है पूरी, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो देखो यहाँ पे लाइन लिखा हुआ है, दूसरा पैराग्राफ है, शॉर्ट लिस्टेड किए गए अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वे दस्तावेज सत्यापन में पात्रता जांच हेतु उक्त विभागीय वेबसाइट पर जारी सूचीबद्ध अभ्यर्थियों के लिए दिशा निर्देश का अवलोकन करें। सबसे पहले तो आपको नोटिस पढ़ना है, ये चीज आप ध्यान रखें। उसके बाद में यह वेबसाइट है राज साला दर्पण। साला दर्पण पर यह पोर्टल दिया हुआ है, होम स्टाफ डिफॉल्ट पोर्टल पर अनिवार्य रूप से 19 मई से 23 मई तक रजिस्ट्रेशन करवाना सुनिश्चित करें। तो ध्यान रखें, मात्र आपका यहाँ पर 19, 20, 21, 22, 23 5 दिन रजिस्ट्रेशन होने वाला है, रजिस्ट्रेशन होने वाला है और ये साला दर्पण के माध्यम से किया जाएगा। ये चीज आप ध्यान रखें, वो मैं आपको बताने वाला हूँ। साला दर्पण के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कैसे करेंगे उसके बारे में भी जानकारी आपको अवेलेबल करवाने वाला हूँ। तो ध्यान रखें, पहले तो आपको करवाना पड़ेगा 19 मई से 23 मई तक रजिस्ट्रेशन, ये चीज आप ध्यान रखें। उसके बाद में अब देखो, संबंधित आवंटित जिले के जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा दस्तावेज सत्यापन और पात्रता जांच हेतु पोर्टल पर स्थान तिथि का निर्धारण किया जाएगा जो संबंधित अभ्यर्थी के लॉगिन में प्रदर्शित होगा। तो आपको रजिस्ट्रेशन करना है 23 मई तक, ये चीज आप ध्यान रखें। फिर उसके बाद में आपको देखने को मिलेगा, वहां पर आपको देखने को मिल जाएगा आपका जो भी अलॉट होगा, कहाँ से आपको मतलब कि दस्तावेज सत्यापन करवाने हैं, वो सारी चीजें आपको देखने को वहां पे मिल जाएंगी। और जब जैसे रजिस्ट्रेशन करेंगे तो आपको मोबाइल पर मैसेज नंबर भी प्राप्त होगा। ये चीज आप ध्यान रखें, मोबाइल रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर ईमेल पर सूचित कर दिया जाएगा। ये चीज आप ध्यान रखें, ऐसा इसमें कहा गया है। तो शॉर्ट लिस्टेड किए गए सभी अभ्यर्थी साला दर्पण पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कर लॉगिन आईडी से लॉगिन कर दस्तावेज सत्यापन के स्थान व तिथि के संबंध में अद्यतन सूची की जानकारी प्राप्त करते रहें। दस्तावेज सत्यापन में अनुपस्थित अभ्यर्थियों को अंतिम चयन सूची में शामिल नहीं किया जाएगा, जिसके लिए अभ्यर्थी स्वयं जिम्मेदार होंगे। अगर आपने रजिस्ट्रेशन नहीं करवाया, ये चीज आप ध्यान रखें, तो आप वहां पे मतलब कि दस्तावेज सत्यापन में अनुपस्थित होते हैं तो आपका लिस्ट में नाम ही नहीं आएगा। ये चीज आप ध्यान रखें। तो सबसे इंपॉर्टेंट है आपका पहले रजिस्ट्रेशन करवाना है सारा दर्पण के माध्यम से। उसके बाद में आपको अलॉट होगा वहां पर आपका कि कहाँ आपको मतलब कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है, सारी चीजें आपको जगह वगैरह सारी चीज उसमें बता दी जाएंगी। सारी चीजें उसमें बता दी जाएंगी। उसके बाद में आपको वहां पे वेरिफिकेशन करवाना है, ये चीज आप ध्यान रखें। तो ये प्रोसेस है, इसको लेकर मैंने सारी चीजें बता दी है जो नोटिस में। अब बात करते हैं डॉक्यूमेंट्स को लेकर काफी सवाल चल रहे थे, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। ये नोटिस आए हुए दिशा निर्देश हैं जो कुछ बताए हुए हैं, उसमें आप देख लेंगे, जो कि मैंने पहले भी जारी मतलब कि बता दिए थे, पहले जारी हुए थे, सेम वही है, कुछ खास इसमें अंतर नहीं दिया गया। ये चीज आप ध्यान रखें, 19 से 23 वही चीज बार बार बताई गई है, लेकिन कुछ चीजें हैं डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। तो ध्यान रखो, देखो ये आपका आएगा स्वयं द्वारा भरी जाने वाली सूचना इस प्रकार से आएगी, दस्तावेज सत्यापन जिला, सारी चीजें, सूची क्रम संख्या, ये जो भी आप मतलब कि पद पे हैं, लेवल फर्स्ट पे, लेवल सेकंड पे, इन सभी चीजों के लिए क्रमांक वगैरह, आधार क्रमांक, ये सारी चीजें भर देंगे। और डॉक्यूमेंट्स की बात करें तो देखो, ऑनलाइन आवेदन की प्रति जो आपने फॉर्म भरा था वो फॉर्म लगेगा यहाँ पे, फोटोकॉपी, ओरिजिनल और फोटोकॉपी सारे चाहिए भैया। इसमें देखो ऐसा लिखा गया है, आधार कार्ड की प्रति सेकेंडरी, सहायक अध्यापक लेवल फर्स्ट के लिए तो 10 यहाँ पे 12th की मार्कशीट चाहिएगी, सहायक अध्यापक लेवल सेकंड के लिए तो यहाँ पर आपकी ग्रेजुएशन की मार्कशीट चाहिएगी, स्नातकोत्तर अगर है तो पीजी वाला भी चाहिएगा, ये चीज लेवल सर्टिफिकेट चाहिएगा, बीएड है, डीएलएड है, ये सारी चीजें सर्टिफिकेट भी चाहिए होंगे। बाकी चीजों के लिए भी यहाँ पर ऐसा कहा गया है, देखो सर्टिफिकेट की बात कही गई है, मूल निवास हुआ, जाति प्रमाण पत्र हुआ, ईडब्ल्यूएस है तो ईडब्ल्यूएस हुआ, ये सारी चीजें इसमें कही गई हैं, वो चीज आप ध्यान रखें। विवाह प्रमाण पत्र भी कहा गया है, संतान संबंधी घोषणा पत्र पर, विवाहित होने पर दहेज नहीं लेने संबंधी घोषणा, इन सभी चीजों के बारे में बताया गया है। तो ये ध्यान रखें, नोटिस को आप पढ़ लेंगे अच्छे तरीके से, सारी चीजें इसमें लिखी गई हैं। अगर कहीं बोनस का जिक्र किया था तो बोनस के बारे में भी आपको जानकारी यहाँ पर देनी पड़ेगी, उसका सर्टिफिकेट भी देना होगा। तो ध्यान रखें, ये नोटिस था जो कि सारा कंप्लीट डिटेल्स मैंने आपको बता दिया है। और ये गैर अनुसूचित क्षेत्र वालों के लिए शपथ पत्र का प्रारूप इस तरीके से दिया गया, इसको भर के आपको जमा करवाना है, ये चीज आप ध्यान रखें। तो ये अपडेट थी आपके इस महात्मा गांधी इंग्लिश स्कूल मीडियम के जो है टीचर भर्ती का जो है नोटिफिकेशन था, जिसमें मतलब कि कहा गया था कि आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है, वो सारी जानकारी आपको अवेलेबल करवा दी है। ये पीडीएफ कंप्लीट डिटेल्स के साथ में वेबसाइट पर आपको अवेलेबल हो गया होगा, क्योंकि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि नोटिस कहाँ पर देखने को मिलेंगे, तो आपको समस्या आनी नहीं चाहिए। मेरे से पहले भी नोटिस आपने देख लिया होगा, ये चीज आप ध्यान रखें। तो डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन के लिए 19 मई से आपको 23 मई तक ये चीज आप ध्यान रखें, पहले साला दर्पण पर रजिस्ट्रेशन करवाना होगा भैया, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये है। अब चलते हैं साला दर्पण पर कि आपको रजिस्ट्रेशन किस माध्यम से करवाना है, किस हिसाब से करवाना है, उसके बारे में आपको बता देता हूं, ये चीज आप ध्यान रखें। तो सबसे पहले आपको बता दूं, साला दर्पण पर हम चलते हैं, इसको बैक करते हैं। तो यह गूगल सभी के पास में होता है, हम हैं गूगल पर, और यहाँ से अब चीजें शुरू करेंगे किस हिसाब से होती है। तो हम गए हैं साला दर्पण पर, है ना, बिल्कुल ऑफिशियल वेबसाइट के माध्यम से चलेंगे। यहाँ पर देखो,
साला दर्पण पर हम जब क्लिक करते हैं तो यहाँ पे स्लाइड चलती रहती हैं, उन स्लाइडों के माध्यम से हम समझेंगे और वहां से हम सीधे चलेंगे उस पोर्टल पर जो कि आपको ले जाने वाला है आपके उस पोर्टल पर। तो स्टाफ सिलेक्शन का पोर्टल आपको देखने को मिलेगा जब स्लाइड पे करेंगे। तो ध्यान रखें यहाँ पर कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन आएगा, ये चीज़ आप ध्यान रखें। कैंडिडेट रजिस्ट्रेशन में आपका देखो सेलेक्ट काउंसलिंग में लिखाएगा, तो असिस्टेंट लेवल इंग्लिश मीडियम में हिंदी आ गया, पूरा आ गया इसमें देखो, ये चीज़ आप ध्यान रखें। तो एप्लीकेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ लगाएंगे, उसके बाद में आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, ये चीज़ आप ध्यान रखें। रजिस्ट्रेशन आपको करवाना और जो डिटेल्स मांगे वो सारी देनी पड़ेंगी। यदि किसी भी अभ्यर्थी को विकल्प दर्ज करते समय अपने मोबाइल नंबर ओटीपी संदेश नहीं आता है, तो अपना नया नंबर मोबाइल जुड़वाना चाहता है, तो ऐसे अभ्यर्थी निदेशक महोदय माध्यमिक शिक्षा राजस्थान बीकानेर के नाम से इस संबंध में प्रार्थना पत्र लिख के आपको ध्यान रखें ईमेल आईडी पर प्रेषित करें, ताकि मोबाइल नंबर में शोधन किया जा सके और अभ्यर्थी रजिस्ट्रेशन आसानी से किया जा सके। तो ये प्रोसेस होने वाली है। या अब इसके अंदर आपको एप्लीकेशन नंबर लगाना है, डेट ऑफ बर्थ लगाना है, उसके बाद में आपको फॉर्म भरना है, ये चीज आप ध्यान रखें। तो ये रजिस्ट्रेशन हो गया, उसके बाद में आपको यहीं पे ही विकल्प प्रदर्शित होगा, ये चीज आप ध्यान रखें। यहीं पे आपको देखने को मिलेगा सारी चीजें, उसके बाद में आपको पता चल जाएगा कहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाना है, कैसे क्या प्रोसेस रहेगी, वो सारी चीजें की जानकारी आपको पीडीएफ में अवेलेबल करवा दी, जो कि वीडियो मैंने आपको बता दी। तो ध्यान रहे, आने वाले समय में ऐसे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। उम्मीद है सारी चीजें समझ में आई होंगी। क्या कंफ्यूजन चल रहा है इसके बारे में कमेंट कर दीजिए, आपको जवाब मिल जाएगा। या फिर इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल के माध्यम से मुझसे बात कर सकते हैं, जहां पर सभी सवालों का जवाब आपको मिलने वाले हैं। ध्यान रहे, टेलीग्राम पर इसका कंप्लीट डिटेल्स पीडीएफ जो नोटिफिकेशन आपने देखा 19 मई का, उसका पीडीएफ मैं आपको अवेलेबल करवा देता हूं हमारे टेलीग्राम चैनल पर, वहां से आप देख सकेंगे। जुड़े रहें चैनल के साथ। थैंक यू।